अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड ध्यान से देखें। पार्ट सेकंड के अंदर क्या है? सिटीजनशिप है, नागरिकता है। ठीक है कि नहीं? पार्ट सेकंड के अंदर क्या है? नागरिकता है। अब कोई भी व्यक्ति भारत का जो नागरिक है वो कैसे बन सकता है ना? क्या तरीके हैं, क्या डॉक्यूमेंट उसको रिक्वायर्ड है जिसके माध्यम से वो क्या है, भारत का नागरिक बनेगा। तो पहले तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अलग से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल्स हैं, हम उनको भी आपको अलग से पढ़ाएंगे, राइट। तो फिलहाल हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, आर्टिकल जो 5 है वो क्या कहता है? सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के कमिटमेंट के दौरान, यानी जब भारत का संविधान बनकर के तैयार होता है उस टाइम पे नागरिकता के प्रोविजंस क्या हैं, राइट। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, एट द कमिटमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहली और इंपॉर्टेंट बात, कोई भी व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में रहना है उसके पास क्या होना चाहिए? डोमिसाइल होना चाहिए, यानी उसके पास निवास स्थान प्रमाण पत्र उस टाइम पे हो, तो वो क्या हो सकता है? भारत का नागरिक हो सकता है। इसके अलावा हु वाज बॉर्न इन इंडिया, यानी भारत में उसका क्या हुआ हो? जन्म हुआ हो, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। अब भाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ पे बाहर से ना बहुत घूमने फिरने के लिए आते हैं, है ना। अब यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो अगर मान लेते हैं कोई कपल इधर हनीमून बनाने के लिए आ रहा है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, या फिर और, है ना, और यहाँ पे वो अगर रुक जाता है और उसके बाद में अगर उसको कोई बच्चा हो जाता है, कोई उसको बेबी हो जाता है, तो उस दौरान वो जो बेबी है वो भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा? जवाब देना जरा। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आ रहा है घूमने फिरने के लिए, और अगर उस दौरान उसको कोई बच्चा अगर हो जाता है, तो वो भारत का नागरिक होगा या नहीं? आंसर करिए जल्दी से। हाँ, ठीक है। चलिए, जिन जिन बच्चों ने नो आंसर दिया है उनका सही आंसर है ना, भारत का नागरिक नहीं होगा। ऐसे तो फिर तो आप तो और जितने भी लोग हैं जिनको भारत की नागरिकता चाहिए वो क्या करेंगे? उसी टाइम पे आएंगे इधर, यहीं डिलीवरी कराएंगे, और देन उसके बाद में जाते यहाँ से क्या करेंगे? वो निवास, वो यहाँ से डोमिसाइल लेकर के जाएंगे। तो ऐसे नहीं होगा ना, क्लियर समझे उसको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हु वाज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक कंडीशन नहीं है, कोई कई सारी कंडीशन है जिनको फुलफिल करना है आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इधर ऑफ हुज पेरेंट वाज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो खुद उसका क्या हुआ हो, जन्म भारत की टेरिटरी में हुआ हो, या उसके जो पेरेंट्स हैं, है ना, उसके जो माता पिता हैं उनका जन्म इंडिया की टेरिटरी में हुआ हो, तो भी वो भारत का नागरिक बन सकता है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं वो कम से कम 5 साल लगातार क्या कर रहा हो? भारत में रह रहा हो, तो भी उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? भारत का नागरिकता दी जा सकती है, यानी वो भारत का नागरिक माना जाएगा, इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास में भारत में क्या हो, डोमिसाइल हो, भारत का निवास स्थान प्रमाण पत्र हो, तो वो भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा उसका जन्म इंडिया के अंदर हुआ हो, या उसके पेरेंट्स में से किसी एक का या दोनों का जन्म इंडिया के अंदर हुआ हो। इसके अलावा वो लगातार 5 साल तक अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से क्या कर रहा हो? यहाँ पे रह रहा हो। अंडरस्टैंड नॉट? ऐसा व्यक्ति क्या होगा? भारत का नागरिक माना जाएगा, वो भारत का नागरिक होगा। तो अभी क्या है बेसिकली, इसके लिए जो नेचुरलाइजेशन की जो ये एज है आपके पास, नेचुरलाइजेशन का टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। पहले इसको 7 साल किया गया था, और अभी ये लगभग ये 12 साल के आसपास है, ठीक है। तो इतने टाइम तक वो भारत में रहना चाहिए। 5 साल के बाद पहले 7, 7 के बाद में फिर अभी ये 11 और 12, इतने टाइम तक वो क्या होना चाहिए? भारत में रहना चाहिए। तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। ये क्लियर है? आर्टिकल 5 सारे बच्चों को